बात कान खोल के सुन लीजिए, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है, यहाँ पे सर्वप्रथम हिंदुओं का स्थान है, इसलिए हिंदू जो चाहेगा जैसा चाहेगा वो करेगा। आबादी भी हमारी है, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। पश्चिम बंगाल का हाल देख लीजिए, बांग्लादेश का हाल देखिए, कहाँ है सर, हम हैं कहाँ सर। 9 से 10 राज्यों में तो सनातनी पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं। 2014 से पहले कोई हिम्मत कर सकता था कि भरी मंच से सभा से जय श्री राम भी बोल सके? होते कौन है? अगर हिंदू को कुछ चाहिए तो भाई सरकार से मांगो, हिंदू को कुछ चाहिए तो ST/SC से पूछो, हिंदू को कुछ चाहिए तो मुसलमान वर्ग से पूछो, हिंदू को कुछ चाहिए तो वैसी और अकरुद्दीन और बकरुद्दीन से पूछो। नहीं चलेगा सर। अतिथियों को मस्जिद दिखाई जाती थी और मंदिरों को ढक दिया जाता था और ये बोला जाता था मस्जिद हमारे देश की पहचान है, वाराणसी की सभी मंदिरों को ढक दिया जाता था, तब आपको बुरा नहीं लगता था। तो अब जरूरत है सनातनी जागे और सही इंसान को अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपनी स्त्री रक्षा के लिए, अपनी गौ रक्षा के लिए वोट करें। अंदाजा बस लगाइए, जितने हमारे देश में सनातनी है, अगर इतना क्रिश्चियन रहता या इतना मुसलमान रहता तो शायद आज हमारा देश क्रिश्चियन या इस्लामिक कंट्री बन गया होता। लेकिन आज हमारे देश में हिंदू की आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। इस हम सभी सनातन धर्म के लोगों को देवकी नंदन महाराज जी ठाकुर और आपके बागेश्वर धाम सरकार, उन सब का बढ़ चढ़कर समर्थन करना चाहिए। तो आँख सही तरीके से खुली है सर, आप इस बात के लिए धन्य है हम सब कि अब जाके हमारे देश के साधु संतों ने हमारे सनातन धर्म के प्रति आवाज़ उठाने की कोशिश वरना करते थे ना नारा, सच्चाई मायने में बता दे, सनातन धर्म और सनातनी आज तक केवल भाईचारा के नाम पे चारा बन के अब बन। रही बात नरेंद्र मोदी को, तो एक टाइम था सर जब टोपी पहन के लोग चुनाव में वोट मांगने के लिए जाते थे, तो उस वक्त आप उनसे ये सवाल नहीं करते थे कि भाई तुम मजहब क्यों दिखा रहे हो। आज अगर कोई तिलक लगा के और कलावा बांध के और भगवा रंग ओढ़ के जय श्री राम बोल के सनातन धर्म का प्रचार करके वोट ले रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। प्रथम उन्हें मणिकर्णिका घाट दिखाया जाता है और गंगा आरती करवाई जाती है। ये बदलाव हुआ है सर। ये सवाल हम आपके 2-3 पुस्त अगर पूछेंगे तो उनका नाम आफ्ताब या कुछ और होगा। तो इस बात को अपने कान में डाल लीजिए कि आज हम अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पुस्तों के लिए लड़ रहे हैं। हिंदुओं को चना दाल फ्री में दे दो, हिंदुओं को डीजल फ्री में दे दो, हिंदुओं को पेट्रोल फ्री में दे दो, वो पिएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा उनको कुछ मतलब नहीं है। पूरा बात सुनिए सर, हमारे धर्मगुरु एक हाथ में माला रखते हैं, दूसरे हाथ में भाला रखते हैं। जरूरत दोनों की कभी भी कहीं भी पड़ सकती है। तो अभी माला लेकर समझा रहे हैं कि समझ जाओ हिंदू, अन्यथा भाला भी तैयार है। किस प्रकार कश्मीर में हुआ था जब 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए और तिलक जनेऊ वाले के भी होश ठिकाने लगा दिए। अरे माँ को बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे और गाड़ी बंगले वाले भी रहस्य भर में पड़े रहे। अरे पंडितों सागर में बहती पतवार उठा लेते और 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते और दुश्मन की छाती पर सीधे तन जाते तुम, और केवल कुछ दिन के खातिर पशुराम बन जाते तुम, पशुराम बन जाते तुम। जरूरत है अब जाके हमारी आंख सही तरीके से खुली है सर, आप इस बात के लिए धन्य है हम सब कि अब जाके हमारे देश के साधु संतों ने हमारे सनातन धर्म के प्रति आवाज़ उठाने की कोशिश करी। वरना इससे पहले कि कौन हिम्मत करता था सर। 2014 से पहले कोई हिम्मत कर सकता था कि भरी मंच से सभा से जय श्री राम भी बोल सके? अगर बोले तो क्या होगा अंजाम, वहाँ की सरकार क्या करेगी उसका हस्र आपको भी बखूबी पता है, हमें भी बखूबी पता है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी हम सभी सनातन धर्म के लोगों को देवकी नंदन महाराज जी ठाकुर और आपके बागेश्वर धाम सरकार, उन सब का बढ़ चढ़कर समर्थन करना चाहिए। हिंदुओं को जहां से भी हो सके सनातन धर्म का अलग जगाने के लिए यथासंभव प्रयास करें। और बिल्कुल ज़रूरत है, ये जो भाईचारा कुछ दिन पहले लगाया करते थे ना नारा, सच्चाई मायने में बता दे, सनातन धर्म और सनातनी आज तक केवल भाईचारा के नाम पे चारा बन के रहे, जो कि अब बन। क्या जरूरत है? अच्छा, तो वक्फ बोर्ड की जरूरत है आपको? तो कह रही वक्फ बोर्ड हम खत्म करना। हाँ, तो आप खत्म करिएगा तो देखा जाएगा भाई, ये सनातनियों का देश है, यहाँ पे सर्वप्रथम हक हमारा है, ये भारत हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान यानी हिंदुओं का स्थान। तो आप कौन होते हैं मेरे सनातन बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाने वाले? होते कौन है? अगर हिंदू को कुछ चाहिए तो भाई सरकार से मांगो, हिंदू को कुछ चाहिए तो ST/SC से पूछो, हिंदू को कुछ चाहिए तो मुसलमान वर्ग से पूछो, हिंदू को कुछ चाहिए तो वैसी और अकरुद्दीन और बकरुद्दीन से पूछो। नहीं चलेगा सर। ये परपंच जितना दिन तक चलना था चल गया। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है, यहाँ पे सर्वप्रथम हिंदुओं का स्थान है, इसलिए हिंदू जो चाहेगा जैसा चाहेगा वो करेगा। आबादी भी हमारी है, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। सरकार भी तो हिंदुओं के, मोदी भी तो अपने आप को हिंदू। अरे सर बोलने देखिए, कहीं ना कहीं हम ये इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली भी हिंदू है, क्योंकि रामपुर आपका उदाहरण है ही, जहाँ पे 535 घर दे दिया गया, लेकिन एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिला। तो उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुसलमान कितना बीजेपी को अपना विरोधी समझती है। और रही बात नरेंद्र मोदी को, तो एक टाइम था सर जब टोपी पहन के लोग चुनाव में वोट मांगने के लिए जाते थे, तो उस वक्त आप उनसे ये सवाल नहीं करते थे कि भाई तुम मजहब क्यों दिखा रहे हो। आज अगर कोई तिलक लगा के और कलावा बांध के और भगवा रंग ओढ़ के जय श्री राम बोल के
सनातन धर्म का प्रचार करके वोट ले रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। कल जब हमारे अतिथियों को मस्जिद दिखाई जाती थी और मंदिरों को ढक दिया जाता था और ये बोला जाता था मस्जिद हमारे देश की पहचान है, वाराणसी की सभी मंदिरों को ढक दिया जाता था, तब आपको बुरा नहीं लगता था। आज अगर हमारे देश में कोई अतिथि आते तो सर्वप्रथम उन्हें मणिकर्णिका घाट दिखाया जाता है और गंगा आरती करवाई जाती है। ये बदलाव हुआ है सर, ये बदलाव हुआ है और इससे भी अच्छा बदलाव होगा जब हमारे देश में सनातन बोर्ड आएगा। क्योंकि आज मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, जरूरत क्यों है? बता रही हूँ, जितनी जमीन पे आज वक्फ बोर्ड अपना दावा पेश कर रहा है ना और जितना वो कब्जा में लेके बैठा है ना, अगर उतनी जमीन पे खेती होने लगे ना तो भारत का एक बच्चा भी भूखा नहीं सोएगा। इनको हमसे कोई मतलब नहीं, इनको बस मजहब दिखाना है, अपनी जनसंख्या दिखाना है, टोपी पहन लो और कहीं पे भी बैठ जाओ अपना नमाज पढ़ने। ज़रूरत इनकी भी नहीं थी ना सर, इन्होंने जो मन किया, जो इनका मन किया उन्होंने किया। अब हमारा सनातन बोर्ड आ रहा है, सनातन बोर्ड के अंतर्गत जो भी सनातन धर्म के पक्ष में फैसले होंगे वो सब लिए जाएंगे, हमारे द्वारा लिए जाएंगे। और मैं आपको एक बात कह दूं, सनातनी है अपने अंदर बहुत सहनशीलता रखते हैं, बहुत सहम के बोलते हैं, बहुत सोच के बोलते हैं और बार बार अहिंसा को अपना सर्वप्रथम धर्म बताते हैं, जिसका कारण है कि आज तक सनातनी आ रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं। अब मैं क्लियर कर दूं कि अहिंसा हमारा सर्वप्रथम धर्म है, इस बात को स्वीकार करते हैं। अहिंसा परमो धर्मा परंतु धर्म हिंसा तथैव च, ये मत भूलिए। क्या लग रहा है, योगी भी तो एक तरफ कह रहे हैं कि हिंदू कब बटेंगे, कौन कौन रहा है? आपको अभी तक अंदाजा नहीं हुआ सर? बिहार पश्चिम बंगाल का हाल देख लीजिए, बांग्लादेश का हाल देखिए, कहाँ है सर? हम है कहाँ सर? 9 से 10 राज्यों में तो सनातनी पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं। हम है कहाँ सर? कहाँ है हम? तिलक लगाने में आज के लोगों को शर्म आएगी? क्यों? उन्हें टोपियां पहनने में 6-6 साल के बच्चे टोपियां पहन के निकल जाते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती? उन्हें अपना मजहब दिखाने में शर्म नहीं आती? हम सनातनी हैं, बताते हैं, हम ब्राह्मण है, हम राजपूत है, हम वैश्य है, हम शूद्र है। अब मैं इस बात पे भी दावा ठोक दूं, ये लोग कहते हैं हमारा ग्रंथ ही गलत है। वो ग्रंथ गलत है जिसने हमारे 4 वर्ण के बारे में बताया, कौन सा? ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र। लेकिन इनको संविधान गलत नहीं लगता जिसने 36,000 जातियों में विभाजित कर दिया सनातनियों को, इनको ये गलत नहीं लगता। अब मैं बता दूं, जो सनातन को जानते हैं, जो सनातन को पहचानते हैं, जो इतिहास जानते हैं, जो महत्व जानते हैं, चातुर्वण्य मया सृष्टम गुण क्रम विभागशा, हमने एक बार क्लियर कर दिया है कि हम जन्म से नहीं कर्म से आधारित किए जाते हैं कि हमारा वर्ण क्या होगा, हम किस लायक है। तो अभी जरूरत है सभी सनातनियों को एकजुट होने की, अन्यथा पाकिस्तान खोया बटे तो अफगानिस्तान खोया, गांधार खोया, सब खोया। अगर ज़रूरत पड़ा, आप सोचिए सर, हमारे पास केवल हिंदुस्तान है, यहाँ से अगर मारे गए तो कहाँ जाएंगे? बस अंदाज़ा लगाइए। अगर अब हम लोग एकजुट नहीं होंगे ना तो सर माफ़ करिएगा, आज आपका नाम क्या हो गया सर? कुलदीप। कुलदीप। कल यही सवाल हम आपके 2-3 पुस्त अगर पूछेंगे तो उनका नाम आफ्ताब या कुछ और होगा। तो इस बात को अपने कान में डाल लीजिए कि आज हम अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पुस्तों के लिए लड़ रहे हैं। चुनाव दिल्ली में भी तो अब होना है, हिंदू हाँ। क्या करेगा? केजरीवाल तो कहते हैं हमने हिंदुओं के लिए काम किया है। सर देखिए, कहने का सब कहेगा हिंदू के लिए कार्य किया, हिंदू देखें, हिंदू समझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे हिंदू अभी भी कहीं ना कहीं सोए हुए हैं। क्योंकि अभी वक्फ बोर्ड पता चला है कि हमारा ये महाराष्ट्र का जो मंदिर है वहाँ पे भी दावा ठोक रहा है कि भाई वो भी हमारा है, लेकिन हिंदू को उससे मतलब नहीं। भाई हिंदुओं को चना दाल फ्री में दे दो, हिंदुओं को डीजल फ्री में दे दो, हिंदुओं को पेट्रोल फ्री में दे दो, वो पियेंगे, और क्योंकि उनसे ज़्यादा उनको कुछ मतलब नहीं है। सनातन धर्म क्या है? 2 इंग्लिश वर्ड सीख के आएंगे, अरे सनातन धर्म तो कोई कहीं है ही नहीं। यहाँ साइंटिस्ट सुनीता विलियम ऊपर से हमारा छठ पूजा का बधाई दे रही है। तो ऐसे लोग हैं सर जो अभी भी सनातन धर्म को नहीं समझ पाए हैं, और उसी का कारण है कि कुछ जगह पे उन्हें फैसला लेने में दिक्कत हो रहा है, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। ताहिर हुसैन जैसे ही बीच रहकर आतंकवादी घटनाएं करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, उन्हीं की छत पर हमें कारतूस और बंदूक मिलता है। क्यों? हमने गलत इंसान को वोट दिया। तो अब जरूरत है सनातनी जागे और सही इंसान को अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपनी स्त्री रक्षा के लिए, अपनी गौ रक्षा के लिए वोट करें। क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में, दिल्ली में जब चुनाव होगा तो क्या होगा दिल्ली में? देखिए, चुनाव एक ऐसा मंजर है ना कि बाज कब किसके माथे पे बैठेगी किसी को नहीं पता होता है। ये बड़ा दोगला नीति सा होता है, कब कहाँ क्या हो जाए। लेकिन मेरा तो यही मान्यता रहेगा कि सनातनी आपका इस देश में वर्चस्व है, आपकी आबादी है तो आबादी दिखाइए, अन्यथा सुअर की भांति ही आप लोग कहलाएंगे कि कोई फ़ायदा नहीं है कितने भी हो जाए। आज अंदाज़ा बस लगाइए, जितने हमारे देश में सनातनी है, अगर इतना क्रिश्चियन रहता या इतना मुसलमान रहता तो शायद आज हमारा देश क्रिश्चियन या इस्लामिक कंट्री बन गया होता। लेकिन आज हमारे देश में हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। इसका कारण है क्योंकि अभी भी हिंदुओं की मानसिकता सही प्रकार से नहीं सुधरी है। तो सनातनी सही रूप से पहचाने और सही इंसान को वोट क्या करें। जातियों में बटा हुआ हिंदू एक हो पाएगा? धर्मगुरु भी जो है अब आगे आ रहे हैं। हाँ, अब तो धर्मगुरु आगे, पुरानी व्यवस्था है ये। सर वही तो नहीं सर, व्यवस्था नहीं है, यही तो दिक्कत है सर। हमारे माथे में कीड़ा भर दिया गया है कि हमारी व्यवस्था है, हम ब्राह्मणों ने शूद्रों पे अत्याचार किया, हमने इन पे सर ऐसा नहीं है। ये एक तथाकथित कहानी जैसा हमारे माथे में भर दिया गया है और हम उसी को रगड़ के चल रहे हैं। अभी देखिए, संपूर्ण रामायण में दिखा दिया गया सीता माता का अग्नि परीक्षा। अब एक बात मुझे बताइए, ऐसा कौन माई का लाल है जो हमारी जगदम्बा माँ सीता का अग्नि परीक्षा ले सके? नहीं, उत्तरकांड भी उस संपूर्ण रामायण में डाला गया। क्यों डाला गया? ताकि हम हिंदुओं का मानसिकता
बदले अपने रामायण के प्रति कि देखो भाई तुम्हारे रामायण में तो सीता माँ का सम्मान नहीं, और क्या महाभारत में दिखाया गया कि द्रौपदी को महाभारत का मुख्य कारण बताया गया। क्यों? अब यहाँ भी दिखाया जाएगा कि देखो सनातनियों, यहाँ भी तुम्हारी स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं, जिसने स्त्री ने महाभारत करवा दिया। तो हर जगह कहीं ना कहीं हमारे माथे में वो गंदगी भर दी गई है अपने ही धर्म के प्रति, जो हम और आप नहीं समझ सकते। अब देखिए, अगर हम सर दर्द हो रहा है या कोई भी चीज़ें हैं, अगर आयुर्वेदिक इलाज करवाते हैं या गौमूत्र की बात करते हैं तो हमारा मजाक बना दिया जाता है, या ओपले की बात करते हैं हमारा मजाक बना दिया जाता है। यही हाला लुलिया और मेरा यशु यशु कह के पीर बाबा आते हैं, कोई फूकते हैं तो उस टाइम उनको बुरा नहीं लगता। तो कुछ नहीं सर, ये हमारा ऐसा बना दिया गया, और खास करके इसमें योगदान बहुत बड़ा उस टाइम की सरकार और खास करके बॉलीवुड के गैंग का रहा है, वो जिहादी गैंग का रहा है, जो कहीं ना कहीं से अब तो कम से कम हमारे धर्मगुरु हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जिस दिन हमारे सनातन धर्म के इसी तरह हमारे सभी गुरु खड़े होने लगे, उसी दिन सनातन हो पाएगा धर्मगुरु के आने से? जी बिल्कुल हो पाएगा। धर्मगुरु जिस तरीके से आह्वान कर रहे हैं पूरे देश में कि सभी जो जातियों में बटावा हिंदू से एक होना चाहिए, लग रहा है सर आप देखिए, आप धर्मगुरु का मतलब नहीं समझे सर, आप धर्मगुरु का मतलब नहीं समझे, आप सनातनियों का मतलब नहीं समझे, आप साधुओं का मतलब नहीं समझे। साधु संत क्या करते हैं? जय श्री राम, एक हाथ में भाई माला है, हम तो भक्ति में। तो ये पूरा बात सुनिए सर, हमारे धर्मगुरु एक हाथ में माला रखते हैं, दूसरे हाथ में भाला रखते हैं, जरूरत दोनों की कभी भी कहीं भी पड़ सकती है। तो अभी माला लेकर समझा रहे हैं कि समझ जाओ हिंदू, अन्यथा भाला भी तैयार है। अब तुम्हारे ऊपर है, जो जिस भाषा में समझना है तुम समझ सकते हो। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे जो देश का जो हिंदू है, देश का हिंदू इस तरीके से उसे एक रहना चाहिए? एक बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, तुम एक मत हो। अगर तुम्हें भाईचारा निभाना है तो मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी, अपनी बहन बेटों को केरला और कश्मीर भेज दो और फिर निभाओ भाईचारा। उसके बाद अगर तुम बोलो कि नहीं नहीं भाई हमें तो मुसलमानों से प्रेम करना है, तो जाओ मरो ऐसे श्रद्धा के पैच अंकिता के हो, हमें कोई मतलब नहीं। जो हमारे धर्म का नहीं, जो हमारे राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। जो हमारे सनातन धर्म का सम्मान नहीं कर सकता, वो किसी काम का नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि सनातनियों को बार बार बोल के जगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको भी आँख खोल कर देखना पड़ेगा कि किस प्रकार कश्मीर में हुआ था, जब 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए और तिलक जनेऊ वाले के भी होश ठिकाने लगा दिए। अरे माँ को बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे और गाड़ी बंगले वाले भी रहस्य भर में पड़े रहे। अरे पंडितों सागर में बहती पतवार उठा लेते और 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते और दुश्मन की छाती पर सीधे तन जाते तुम, और केवल कुछ दिन के खातिर पशुराम बन जाते तुम। मैं एक बात क्लियर कर दूं, आज देश के सभी सनातनियों को जगाने की जरूरत नहीं है, सभी को जरूरत है परशुराम बनने की, अपना फरसा उठाने की जरूरत है अब देश और धर्म के लिए लड़ने की।